अघोरी, जिसका नाम सुनते ही लोगों में सिहरन दौड़ जाता है। लोग एक अनजाने डर या कौतूहल भरी निगाहों से देखने लगते हैं। हम अपने इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि कौन होते हैं अघोरी, कैसे करते हैं ये साधना और उनसे जुड़ी कई रहस्यमयी बातें। स्वागत है आपका ज्ञान का गुल्लक में। अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है अघोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोर तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं है। साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन जीने का। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि इनका सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि वे बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर वे मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का सुफल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं। लेकिन इनका क्रोध भी प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। यह अगर खुश हो जाएं तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मगन रहने वाले यह तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें न छेड़ा जाए किसी का अहित नहीं करते।